नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामे में पेश हैं आज दिन भर की ताज़ा तरीन और अहम खबरें। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी बजट अबूरी बजट की शक्ल में पेश किया। वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर में कोई नया ऐलान तो नहीं था, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक किए गए कामों को गिनवाने और समझाने की कोशिश बखूबी की गई और मुस्तकबिल के लिए कई अहम इरादों का इजहार भी बजट तकरीर में शामिल रहा। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि सरकार मुस्तकबिल में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और इंफ्रास्ट्रक्चर को वसी करने पर जोर देगी। पार्लियामेंट में पेश किए गए अबूरी बजट में टैक्स के मौजूदा स्ट्रक्चर को ही जारी रखने का ऐलान किया गया है। इंतखाबी साल के बजट में लोग इनकम टैक्स में छूट की लिमिट बढ़ने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन बजट में ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया। बजट में सबसे ज़्यादा हिस्सा डिफेंस मिनिस्ट्री को और सबसे कम रकम वजारत ज़राअत और किसानों की बहबूद के महकमे को दी गई है। बजट तकरीर में 40,000 रेल बोगियों को वंदे भारत के स्टैंडर्ड पर अपग्रेड करने का ऐलान किया गया है। पार्लियामेंट में पेश किए गए मोदी सरकार के अबूरी बजट की हुक्मरान ग्रुप के लीडरों ने खुलकर तारीफ की है। ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। पिछले 10 सालों में सीढ़ी दर सीढ़ी हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वल्नरेबल सेक्शंस हो समाज के, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, हर एक के लिए हमने लगातार काम किया है और वो इस बजट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इतना बढ़िया बजट जो एक दिशा देता है। अगले बार जब रेगुलर बजट पेश करेंगे, उस बीच का जो फासला है उसको पूरा करके साथ साथ पूरा 2047 तक विकसित भारत का नींव कैसे रखना है, इतना सुंदर से रखा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास। आने वाले दिनों में जब हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, ये बजट उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। मोदी सरकार के अबूरी बजट से अपोजिशन के रहनुमा इससे मुतमईन नजर नहीं आए। इंटरिम बजट था, लेकिन जो भाषण वित्त मंत्री महोदय ने दिया वो एक चुनावी भाषण लगा, मुझे एक इलेक्शन स्पीच लगा। और अपनी सरकार का गुणगान ही करना है वो तो हर सभा में नेता भाजपा के करते ही हैं, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि अंतरिम बजट में भी कुछ ऐसे कदम ले सकते थे जिसमें लोगों को राहत मिलती। ना तो उसमें महंगाई को कम करने के उपाय बताए गए हैं, ना रोजगार पर को ध्यान केंद्रित किया गया है। ले देकर सिर्फ अपना गुणगान किया है, अपनी पीठ थपथपाई है और इस पूरे भाषण में कुछ ऐसा नया निकल कर नहीं आया जिससे जनता को कुछ उम्मीद जग सकती है। विकसित भारत करेंगे। कैसे होगा भारत विकसित? कृषि पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सामाजिक कल्याण पर जो इस साल का बजट था उससे भी कम खर्च करने का काम इस सरकार ने किया है। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सामाजिक कल्याण पर, कृषि पर कम खर्च करके उस पर कटौती करके उस पर कैंची चला के आप विकसित भारत बनाएंगे। आज फिर से एक नया जुमला हो गया कि 55 लाख नौकरियां हम देंगे। भाई अभी तक 10 साल में कितनी नौकरियां दी? दूसरी बात, महंगाई की वार शायद आज जितनी है 10 साल पहले भी उतनी नहीं थी। आज आटा, दाल, सब्जी, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, एक आम आदमी को, एक आम परिवार को जो खर्चा करना है उसको अपना महीने का खर्चा नहीं चल रहा है। लेकिन आज के बजट में भी महंगाई की वार कम करने के लिए एक भी कदम नहीं उठाया गया है। झारखंड के साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां जुमा 2 फरवरी को इस मामले की समाअत होगी। इससे पहले 31 जनवरी बुध के रोज़ हेमंत सोरेन ने वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद उसी रात को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें जुमेरात की सुबह एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उनको 1 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया है। जिला अदालत की जानिब से ज्ञान वापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाज़त देने और इंतज़ामिया की जानिब से रातों रात तमाम बंदोबस्त करने के बाद
पूजा कराने के खिलाफ मुस्लिम फरीक ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। ताहम अदालत उस्मा ने अर्जी पर समाअत करने से इनकार कर दिया। मुस्लिम फरीक ने रात देर गए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से रब्ता किया और हुक्म पर रात भर अमल दरामद के बाइस इसे फौरन लिस्ट करने का मुतालबा किया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। सुनवाई के 7वें रोज़ चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक अहम रिमार्क में कहा है कि इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि AMU मुसलमानों के लिए कायम की गई थी और इसे बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी की तर्ज पर बनाया गया था। आपको बता दें कि DY चंद्रचूड़ की क़यादत वाली 7 जजों की आईनी बेंच इस मामले में ये जायज़ा ले रही है कि क्या आइन की दफ़ा 30 के तहत यूनिवर्सिटी अक़लियती दर्जे का दावा कर सकती है। इससे पहले जिले के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा था कि एक अक़लियती इदारा भी कौमी अहमियत का इदारा हो सकता है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 19वां दिन था। यात्रा कल भी मगरबी बंगाल में रहेगी, फिर यहाँ से बहरामपुर होते हुए झारखंड में दाखिल होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ज़बरदस्त अवामी हिमायत हासिल हो रही है। तो आज के खबरनामे में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आलमी सहारा।